विरह सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण संग गोपियों के संवाद को सुनते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से पूछती हैं कि कान्हा बताओ, तुम जिस पर कृपा करते हो उसे क्या प्रदान करते हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ ना, उसे अपना विरह देता हूँ। गोपियों ने कहा, अच्छा मिलन। कृष्ण कहते हैं, मिलन तो सबसे छोटी वस्तु है। मिलता तो मैं रावण से भी हूँ, मिलता तो मैं कुंभकर्ण के साथ भी हूँ, मिलता तो मैं मेघनाद के साथ, कंस के साथ, जरासंध के साथ, दुर्योधन के साथ, दुशासन, इनके साथ भी मिलता हूँ। मिलन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे साथ सबसे मिलता हूँ, पर मेरे प्रेम में जो रुदन करता है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, उस विरह में जो आनंद है वह विरहानंद केवल मैं अपने रसिक भक्तों को देता हूँ। मिलन आनंद तो मैंने सबको दिया है, सहज ही प्राप्त हूँ, सबके हृदय में हूँ, रोम रोम में हूँ, कण कण में हूँ। आत्मा स्वरूप में मैं ही विराजित हूँ, धड़कन में मैं ही हूँ, हड्डी में मैं ही हूँ, रोम रोम में मैं ही हूँ, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मिलन की आकांक्षा बड़ी छोटी होती है। प्रियतम मिल गए, लेकिन अब प्रियतम के विरह का आनंद, क्योंकि जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम पीछे न देखोगे। जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है, पर जब विरह होता है तो चारों तरफ वही वही होता है। जित देखूं तित श्याममयी मैं। जब श्याम सुंदर वृंदावन में है तो गोपियां सामने सामने देख लेती हैं। किसी दिन श्याम नहीं आता तो रोती हैं कि आज नहीं आया मेरे घर पर, और जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो थोड़ी सी बिजली भी कड़कती है, थोड़ा मेघ भी छाता है, थोड़े पत्ते भी खड़खड़ाते हैं, तो श्याम आया, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। मेघ में भी श्याम सुंदर, जल में भी श्याम सुंदर, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में भी श्याम सुंदर, गैया में भी श्याम सुंदर। अरे हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन मिलता है। मिलन में भी श्याम सुंदर और विरह में चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम। इसलिए ब्रज वृंदावन की जो साधना है मिलन की नहीं, विरह की है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरहानंद प्राप्त किया नहीं, ना तो वे कृष्ण के योग्य हैं, ना तो वे गुरु के योग्य हैं। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है तो श्री कृष्ण के विरह में होकर रुदन करना है। रो, लोग कहते हैं हंसी, मैं कहती हूँ तुमसे रो कि तुम्हारे जगत की हंसी उतनी कामयाब नहीं है। आज है कल गायब हो जाएगी, पर श्री कृष्ण के विरह में यदि तुमको रोना आ गया, तुम्हारे प्रियतम के विरह में तुमको अगर रोना आ गया, तो तुम्हारे जीवन में चरमानंद और परमानंद की अब कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़ा परमानंद श्री कृष्ण किसी और को मानते नहीं। जो रस के घन स्वरूप हैं, वो कहते हैं कि विरहानंद श्रेष्ठ है, और फिर आज प्रिया और प्रियतम दोनों चले जाते हैं, और गोपियां दोनों हाथ उठाकर वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर, हाँ प्रिया, हाँ प्रियतम, कब दर्शन दोगे। और फिर उस रुदन में, उस विरह में जो आनंद उनको मिलता है वह उनको मिलन में ना था। इसलिए श्री कृष्ण की साधना सहज नहीं, श्री कृष्ण की साधना बड़ी टेढ़ी है। और यहाँ का रस एक बार जिसने चख लिया, उसको फिर और कोई रस जगत का भाता नहीं। ये नवरस, षड रस, ये भोजन के रस, मैथुन रस, शयन रस, प्रतिष्ठा रस, ये मान रस, ये जितने भी रस हैं, सौंदर्य रस, वीर रस, रौद्र रस,
विभत्स रस, ये जितने भी रस हैं वे ना सब रस नाली की पानी की तरह हैं, नाली के गंदले जल की तरह हैं। एक बार जिसने प्रिया और प्रियतम के विरहानंद का रस आस्वादन कर लिया, पर यह बिना किसी रसिक संत के सानिध्य में आए संभव नहीं। बिना उनकी अहेतुकी कृपा, अहेतुकी जरा ध्यान देना, वो किसी हेतु से तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करते। तुम्हारी योग्यता कृपा करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकती। उनकी कृपा सदैव अहेतुकी होती है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अकारण करुणा वरुणालय नाम है। परमात्मा का जो कारण से करुणा करे वह तो संसारी है, पर जो अकारण करुणा बरसाए वही तो सद्गुरु है, वही तो तुम्हारा सांवरा है, वही तो तुम्हारा प्रियतम है। इसलिए यह तुम्हारी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तुम्हारी तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तुम्हारे विरह के आंसू, तुम्हारे मन के भाव महत्वपूर्ण है। मन की तड़प जो उसने मिलने की है वो जरूरी है, तब तो वो एक पल नहीं देर लगाते। मेरे बाकी बिहारी मुँह पे कृपा करो। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये विरह की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।